सूरज अपनी रोशनी खो रहा है, जिसका जिक्र कुरान में 1400 साल पहले आया था, जो कि कयामत की बहुत बड़ी निशानी है, जिसके बाद पूरी दुनिया में लोग इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे हैं। बहुत स्पेशल रिपोर्ट। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। नासा के सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी ने एक बहुत बड़ा खुलासा के तहत कहा है कि सूरज में एक बड़ा होल देखा गया है, जो कि हमारी पृथ्वी के 30 गुना बड़ा है। यह रिपोर्ट 22 मार्च 2023 को ही शाया की गई है, जिसमें नासा के डायनामिक्स और सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी ने बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि सूरज में एक बहुत बड़ा होल हो रहा है, जिसमें सूरज धीरे धीरे अपनी रोशनी को खो रहा है। नासा ने इस होल को कोरोनल होल का नाम दिया है। यह होल एक कोरोनल होल है, जिस पर सबसे दिलचस्प बात इस होल की है कि नासा ने इस पर क्लेम किया है कि यह होल एक्चुअली में फिजिकली तौर पर सूरज में एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि यह काला धब्बा, बल्कि यह होल एक्चुअली में सूरज के इस हिस्से में सूरज ने अपने टेम्परेचर को लूज कर दिया है। सूरज अपने टेम्परेचर को खो रहा है, जिसकी वजह से सूरज के एक हिस्से में, इस हिस्से में बहुत बड़ा काला निशान हो चुका है, जिसका मतलब है कि सूरज अपनी रोशनी को धीरे धीरे खो रहा है, यानी सूरज धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। सूरज अपनी रोशनी को मुकम्मल तौर पर एक न एक दिन खो देगा, जिसका जिक्र कुरान में 1400 साल पहले किया गया था। यह कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी। इसका जिक्र कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह तकवीर सूरह नंबर 81 और वर्स नंबर 1 में फरमाया था, जिसमें कहा गया है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा शम्सु कुविरत, जिसका मतलब है व्हेन द सन इज रैप्ड अप इन डार्कनेस, कि जब सूरज अंधेरों में लिपट जाएगा, यानी सूरज कयामत के दिन अंधेरों में लिपट जाएगा, सूरज अपनी रोशनी को मुकम्मल तौर पर खो देगा। और इस वक्त सूरज में जो ये अंधेरापन दिख रहा है, ये पृथ्वी के मुकाबले में 30 गुना बड़ा, यानी एक तरफ सूरज और एक तरफ आप अगर पृथ्वी को देखोगे तो ऐसा ऐसा 30 पृथ्वी सूरज के अंदर घुस जाएगा और सूरज कयामत के दिन मुकम्मल तौर पर अंधेरा हो जाएगा, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है। अभी सूरज के अंधेरे को लेकर एक काफी डिटेल में हदीस, यानी एक बड़ी भविष्यवाणी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 1400 साल पहले की थी, जिसके बारे में सही मुस्लिम में हदीस इंटरनेशनल नंबर 2867 में मौजूद है, जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत के दिन सूरज मखलूकात के बिल्कुल नजदीक आ जाए, यानी सूरज लोगों के बिल्कुल नजदीक आ जाएगा, जो कि 1 मील के फासले पर होगा, यानी एक तरफ लोग होंगे और 1 मील के फासले पर सूरज होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस सूरज के करीब होने की वजह से लोग अपने करतूतों के हिसाब से पसीने में डूबे होंगे, जो कि एक बहुत बड़ा मिरेकल है। यानी सूरज जब अपनी रोशनी को खो देगा, अपने अंदर के आग शोले को खो देगा, तो एक अंधेरा सूरज बचेगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गर्मी होगी, जिसके तपिश की वजह से कयामत के दिन सारे के सारे लोग अपनी करतूतों की वजह से पसीने में डूबे हुए होंगे। जाहिर है कि सूरज अगर अंधेरा ना होगा, सूरज के ही जैसा होगा, तो फिर लोग जल जाएंगे। तो यहाँ पर सूरज का अंधेरा होना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1400 साल पुरानी भविष्यवाणी पूरा होना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुरान के मिरेकल का प्रूफ हो जाना, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अब इस्लाम काफी तेजी से फैल रहा है, जिसमें है अमेरिका के सबसे फेमस रैपर लिल डर्क अमेरिका के सबसे फेमस रैपर है, जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है। और इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद मैंने अपनी जिंदगी को चेंज कर लिया है, मैं मुसलमान बन चुका हूं और अब मैं सिर्फ और सिर्फ कुरान के बताए हुए रास्ते पर ही चलूंगा। ये बात खुद लिल डर्क ने अपने लेटेस्ट रैप में ही लोगों को बताया है। और अब लिल डर्क कुछ इस तरीके से लिबास में रैप सॉन्ग में उन्होंने लास्ट में उनको देखा गया है। वही दूसरी तरफ ब्राजीलियन के फेमस यूएफसी एमएमए फाइटर रॉड्रिगो ने भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है। 30 साल के ब्राजीलियन यूएफसी एमएमए फाइटर रॉड्रिगो नेस्किमेंटो फेरेरा ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। और इस्लाम धर्म कबूल करने से पहले कई सालों तक रॉड्रिगो इस्लाम धर्म के बारे में पता लगाते रहे, इन्वेस्टिगेशन करते रहे, जिसके बाद उन्होंने आखिरकार इस्लाम धर्म को कबूल किया। और इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद रॉड्रिगो ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम दुनिया का वाहिद एक ऐसा धर्म है जो दुनिया को बुराइयों से बचा सकता है। और इस्लाम
धर्म कबूल करने के बाद रॉड्रिगो ने कहा कि इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद मेरे अंदर जितनी भी बुरी हैबिट्स थी, जो कुछ भी मैं नशा और जो कुछ भी उल्टा सीधा काम करता था, वो सब मैंने खत्म कर दी है। इस्लाम की मदद से मैं उन तमाम बुराइयों से बच चुका हूं। वहीं जापान से एक बड़ी खबर यह है कि जापान में इस्लाम जापान का सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म बन चुका है। जापान में अब तक 2,30,000 से ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को कबूल कर चुके हैं। याद रहे कि ये वही जापान है जो मुसलमानों पर काफी रिस्ट्रिक्शन पहले लगाता था, जिसकी वजह से जापान के लोगों में इस्लाम को लेकर और ज्यादा उत्सुकता बढ़ गई और जापान के लोग इस्लाम पर कई ज्यादा रिसर्च करने लगे और कई सारे मिरेकल्स को देखने के बाद इस वक्त जापान में फैमिली दर फैमिली इस्लाम धर्म को कबूल कर रही है, इस्लाम में आ रही है। जापान में इस वक्त एक भारी आबादी इस्लाम धर्म को कबूल कर चुकी है और यह आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और हैरत की बात तो यह है कि जापान में अब सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन करने वाली औरतें हैं, यानी जापान में सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म को कबूल कर रहा है वो जापान की औरतें हैं जो अपने शॉर्ट ड्रेसेस को छोड़कर हिजाब पहन रही है और हिजाब ही को अपना दीन का हिस्सा और दुनिया का हिस्सा बना रही है। तो एक तरफ जापान है जहां पर भारी संख्या में लाखों लोग इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे हैं, अमेरिका के फेमस रैपर इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं, ब्राजीलियन के फेमस यूएफसी फाइटर इस्लाम धर्म कबूल कर रहा है और ये सब लोग मिलकर एक ही बात कह रहे हैं कि इस्लाम एक मिरेकल है, कुरान एक मिरेकल है। इस्लाम दुनिया से बुराई को खत्म करने का एक धर्म है और इस्लाम ही दुनिया में बुराई खत्म करके अच्छाई ला सकता है, भाई को भाई से मोहब्बत पैदा कर सकता है और जहां पर एक बड़ा एक माहौल क्रिएट हो रहा है कि इस्लाम ही दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म बन चुका है।